अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। आज हम सिंगल एंट्री सिस्टम का एक ऑल इन वन क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर इंशाल्लाह ताला तमाम तर जो पास्ट पेपर है उनको भी डिस्कस किया जाएगा। इसके अंदर जो जो क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो तमाम तर आज मैं इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करूँगा। और बेटा अगर आप अपने 20 नंबर पक्के करना चाह रहे हैं कि आपके सर 20 नंबर लाजमी आ जाएं, तो बेटा ये आप क्वेश्चन इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, वरना बेटा आप इस वीडियो को कंटिन्यू ना कीजिए क्योंकि ये थोड़ी लेंथी होने वाली, क्योंकि इसके अंदर मैंने तमाम तर क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिस्कस करनी है। उसके बाद पास्ट पेपर को भी डिस्कस करना है कि वो किस तरह पूछ सकता है, क्या क्या दुश्वारी आ सकती है। तो ये एक ऑल इन वन क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को एक एक क्वेश्चन की वीडियो चाहिए हो या आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहें तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, जिस पे आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कंटिन्यू करते हैं जी। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा, तो आप लोगों ने ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको ओपनिंग कैपिटल निकाल कर दे दे और क्लोजिंग कैपिटल जो है वो भी आपको निकाल कर दे दे, लेकिन ऐसा बेटा मुमकिन नहीं है क्योंकि आप लोगों का 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो इतना तो कम से कम आप लोगों से रिक्वायरमेंट करेगा कि आप लोग ओपनिंग कैपिटल भी निकालें और क्लोजिंग कैपिटल भी निकालें। तो सबसे पहला काम जो आप लोगों का इसका फॉर्मेट बनाना आना चाहिए, तो वो फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग नेम लिखेंगे जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। अगर क्वेश्चन के अंदर नेम नहीं दिया गया तो सिर्फ आप लोगों ने यहाँ जैसे ए ट्रेडर लिखा हुआ, यहाँ आप लोगों ने सिर्फ नेम का लफ्ज़ लिख देना। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल बना रहे हैं तो आप लोगों ने क्या लिखना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या लिखना जी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और उसके बाद जो डेट है वो लिखनी है, ओपनिंग डेट हैज़ ऑन जनवरी 1 2004 2005। कोई भी डेट जो ओपनिंग है वो आप लोगों ने लिखनी है। उसके बाद एसेट्स, अमाउंट, और अमाउंट के साथ क्या लिखेंगे, आरएस। उसके बाद लायबिलिटीज़, उसके बाद अमाउंट और अमाउंट के साथ क्या लिखेंगे, आरएस। और इस तरह आप लोग क्या करेंगे, ये 4 कॉलम बनाएंगे और ये मार्कर के साथ काम करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि प्रेजेंटेशन ज़रूरी, अगर आप पेंसिल के साथ भी सारा बना देते हैं तब हो सकता है आपको 20 नंबर दे दे, वरना वो ये सोचेगा कि इस बच्चे को तो एक क्वेश्चन को प्रेजेंट भी नहीं करना आता। तो इस वजह से प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने इस तरह आपने इसका फॉर्मेट बना लिया। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट जितनी भी आपकी एडजस्टमेंट होंगी वो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर होंगी। ओपनिंग कैपिटल के अंदर जस्ट आप लोगों को एसेट्स और लायबिलिटीज़ का पता होना चाहिए कि आप लोगों के एसेट्स कौन से हैं और आपकी लायबिलिटीज़ कौन सी हैं, बस। तो इसके अंदर मैंने कोशिश की जितने भी आपके एसेट्स या लायबिलिटीज़ पूछे जा सकते हैं वो तमाम तर मैंने लिखा, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ठीक है जी, स्टॉक इन हैंड, सनरी डेटर, बिल्स रिसीवेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, या अकेला फर्नीचर भी दे सकता है। उसके बाद मशीनरी, फिक्सचर एंड फिटिंग, मोटर वैन। और जो लायबिलिटी साइड में आप लोगों से पूछ सकता है वो सनरी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। और उसके बाद यहाँ एक लिखा हुआ है कैश एट बैंक DR, और उसके बाद लिखा हुआ जी बैंक CR। तो ये बच्चे समझने वाली बात है। अगर बच्चे कैश एट बैंक के साथ DR लिखा जाए, डेबिट बैलेंस, तो आप लोगों के लिए असर्स होगा। अगर बैंक के साथ CR का लफ्ज़ लिख देगा तो फिर आप लोगों के लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटीज़ बन जाएगा। ठीक है जी, ये आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी। इसके अलावा फॉर एग्जांपल उसने वहाँ लिखा होगा सनरी डेटर्स, लेकिन उसके सामने अमाउंट नहीं देगी, तो आपको सनरी डेटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी अमाउंट भी नहीं। जब उसकी अमाउंट नहीं तो आप लोगों ने कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद बच्चे आप लोगों ने कैलकुलेट करने जितने भी क्वेश्चन उनके असर साइड जो है ना वो बढ़िया है। जैसे यहाँ ये जो अमाउंट दी गई इसको उठाकर
आप लोगों ने किस साइड पर लेकर चले जाना, अपनी लायबिलिटी साइड पर। जैसे 1,02,800, इसमें से आप लोगों ने जितने भी आपकी लायबिलिटीज़ हैं, जैसे सैलरी क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक CR लिखा होगा तो तब लायबिलिटीज़ है, ये तमाम तर क्या कर देनी है बेटा, आप लोगों ने लेस कर देनी है। ये बेटा करेक्ट में भी ना हो सके, क्योंकि मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए जस्ट खुद से फिगर पुट कर दिए ताकि आप लोगों को समझाया जाए। आप लोगों ने कैलकुलेटर का यूज़ करना, ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर कैलकुलेशन की भी मिस्टेक होगी तब भी आप लोगों के जो 20 नंबर होंगे वो आपके हाथ से चले जाएंगे। तो आप लोगों ने ये वाली अमाउंट असर वाली जैसे 1,02,800 इसको आप लोगों ने लायबिलिटी साइड पर पुट किया। उसमें से ये जितनी लायबिलिटीज़ हैं, जैसे सैलरी क्रेडिटर की अमाउंट है 19,300, 31,000, 22,530, 2,000, इस तरह बच्चे ये तमाम तर जो अमाउंट्स होंगी ये वाली, ये आप लोगों ने क्या कर देंगे बेटा, लेस कर देंगे। तो बाकी जो अमाउंट आएगी जैसे 29,970 या कोई भी बेटा फिगर आ सकती है, वो आप लोगों के लिए क्या बन जाएगा जी, ओपनिंग कैपिटल। क्या बन जाएगा जी, ओपनिंग कैपिटल। तो जस्ट ओपनिंग कैपिटल के अंदर आपने सिर्फ इतना काम करना है, आप लोगों को पहचान होनी चाहिए कि आप लोगों के लिए एसेट्स क्या हैं और आप लोगों के लिए लायबिलिटीज़ कौन सी हैं, बस उनको पुट करना है और जमा माइनस करना है। इसके अलावा ओपनिंग कैपिटल के अंदर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद अब जब क्लोजिंग कैपिटल होगा तो उसके अंदर काफ़ी सारी एडजस्टमेंट भी आप लोगों से पूछ सकता है। इसके अंदर बच्चे कम से कम आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने आ गया। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है क्लोजिंग कैपिटल वाली बेटा, उसके अंदर हमने जो एडजस्टमेंट करनी वो सीखेंगे। इसका फॉर्मेट सेम है बेटा, नेम लिखें, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसके बाद हैज़ ऑन 31 दिसंबर 2016, क्योंकि ये एंडिंग डेट दी जाती है जी। तो अब एसेट्स अमाउंट, इसके साथ RS लायबिलिटीज़ अमाउंट, और अमाउंट के साथ क्या लिखेंगे बेटा, RS। ये क्या किया आप लोगों ने, मार्कर के साथ काम किया। अब बच्चे तमाम तर वही चीज़ें हैं, लेकिन एडजस्टमेंटें जो हैं वो सीखनी है। जैसे बेटा यहाँ मैंने कुछ एडजस्टमेंट लिखी हुई हैं। जैसे बच्चे सबसे पहले नंबर वाली तो बेटा बाद में आएगी, ये आप लोगों के लिए है। ही वन सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट ऑफ RS 800 एट 4% प्रीमियम। तो बेटा आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है तो कितने परसेंट जी, 4%। ये बेटा जो इन्वेस्टमेंट आप लोग करते हैं इसके जो एडजस्टमेंट है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आती है। वो बेटा मैं बाद में आपको जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तब बेटा सीखिए। दूसरी जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, लिखा है जी ऑन 1 अप्रैल 2002 ही बोरोड ए सम ऑफ RS 4,000। बोरो का मतलब होता है बेटा उधार, आपने उधार लिया, लोन लिया, कितने का जी, 4,000 एट 9% पर annum ऑन 31 दिसंबर 2012। तो बच्चे आप लोगों ने लोन लिया है कब, 1 अप्रैल 2002 को, कितने का जी, 4,000 का एट 9% पर annum के हिसाब से। जब आपकी जो क्लोजिंग है वो 31 दिसंबर 2002 को, मतलब सालाना बेस पे आप लोग जो होते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम बनाते हैं। तो बेटा इसमें सबसे पहली जो बात समझने वाली है वो है 4,000 जो है ना वो आप लोगों के लिए लायबिलिटीज़ के तौर पे, लोन के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। ये बच्चे लोन, ठीक हो गया जी। एक तो ये चीज़ आ गई, लोन हमेशा बेटा लायबिलिटीज़, क्योंकि यहाँ भी बेटा मैंने आप लोगों को ये समझाया सैलरी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, और यहाँ बच्चे एक और लफ्ज़ का इजाफा कर देते हैं ताकि आप लोग वहाँ कंफ्यूज ना हो जाएं बच्चे। वो कौन सा है जी, आप लोगों के लिए लोन भी आप लोगों के लिए क्या बेटा, लायबिलिटीज़ है, ठीक है जी। ये आप लोग अब लोन कितने का जी, 4,000 का। साफ ज़ाहिर है बेटा अगर बैंक जो है आपको लोन दे रहा है तो कुछ ना कुछ उस पर सूद जो है, इंटरेस्ट जो है वो वसूल करेगा। अब 9% है जी बेटा। यहाँ आप लोगों का अप्रैल की जगह कोई मंथ भी चेंज हो सकता है। ये जो सूद का रेट है ये भी आप लोगों का चेंज हो सकता है, तरीक़ाकार समझ लें। अब बच्चे 4,000 आपने उनसे लोन लिया जी 9%, तो
तो मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 100, ठीक हो गया। या अगर 20% कहते तो फिर क्या करते, 4000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 कर देते। इस तरह बेटा आप लोगों का, और उसके बाद मंथ। अब बच्चे आप ले कब रहे हैं, अप्रैल 1 को, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ बेटा आपने यूज़ किया ही नहीं लोन, तो क्या बच्चे आप पूरे साल का इंटरेस्ट अदा कर, नहीं बच्चे, आप लोग 9 मंथ का, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ आपने इस्तेमाल नहीं किया, 1 अप्रैल को ले रहे हैं तो 9 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ऐसे बच्चे अगर आप 1 मार्च को लेते तब क्या हो जाता, जनवरी, फरवरी 2 मंथ आपने इस्तेमाल नहीं किया, 1 मार्च को ले रहे हैं, इसका मतलब 10 मंथ आपने उनका लोन इस्तेमाल किया है। तो बेटा उम्मीद है कि आप लोगों को ये लोन की समझ आ गई। इस तरह बेटा जैसे 9% था, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 4000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 100, उसके बाद कितने मंथ समय, तो ये एडजस्टमेंट के अंदर बेटा मैंने अप्रैल का लिखा था, इस वजह से जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ इस्तेमाल नहीं किया। साल के अंदर टोटल जो होते हैं वो 12 मंथ, 3 मंथ बेटा हमने लेस कर दिया, बाकी 9 मंथ का हमने निकाल लिया, कितना जी, 270 रुपये। तो उम्मीद है बेटा लोन के बारे में आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद बच्चे क्या जी, डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 2% एंड ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग 10% पर annum के हिसाब से। बच्चे जो लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ कि लैंड पर भी लेनी है और बिल्डिंग पर भी 2% लेनी है। एंड ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर और फिटिंग अलग अलग हो तो अलग अलग लेनी। अगर इकट्ठा ही फर्नीचर एंड फिटिंग लिखा हुआ है, जैसे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर एंड फिटिंग इकट्ठा लिखा हुआ, तो तब भी बच्चे कोई इशू नहीं। अब लेनी कैसे होती है ये समझ लें। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा जी लैंड एंड बिल्डिंग पर 2%, लैंड की अमाउंट लें, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, जो अमाउंट आती है वो लेस कर दें। ऐसे ही बिल्डिंग की अमाउंट लें, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। तो बेटा यहाँ अमाउंट जो परसेंटेज की है वो चेंज भी कर सकता है, चेंज कर देगा तो बच्चे तब कोई इशू नहीं। क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर उसने चेंज कर दी, उसने कहा जी 10%, तो बेटा अब क्या लें, फर्नीचर एंड फिटिंग की बेटा अमाउंट लें जी, ठीक है जी। अमाउंट लेने के बाद मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, जो फिगर आती है वो उसमें से लेस करें। यहाँ बेटा ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, ये देखें बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट जो है वो 26,500, 2% डेप्रिसिएशन है, तो 26,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ गया जी, 530। अब लैंड एंड बिल्डिंग की जो अमाउंट है वो है जी 26,500, उसमें से बेटा मैं 530 जो है वो लेस कर दूंगा, तो बाकी 25,970 आ जाएगा। ऐसे ही एक और वर्किंग करके दिखा देता हूँ। जैसे फर्नीचर एंड फिटिंग की अमाउंट कितनी है जी, 2300, 10% डेप्रिसिएशन है, तो 2300 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो 230। अब 2300 में से 230 जो है वो मैं क्या कर दूंगा बेटा, लेस कर दूंगा, तो बाकी 2070 आ जाएगा। इस तरह बेटा अमाउंट भी चेंज हो सकती है, परसेंटेज भी चेंज हो सकती है, लेकिन तरीकाकार जो है बेटा वो ऐसे ही सेम रहेगा, उसके अंदर बेटा कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है जी। ये भी उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद बच्चे ये समझती हैं जी, पॉइंट नंबर 4 जो है, डेटर्स RS 500 इज बैड डेट्स ए रिजर्व ऑफ 5% पर annum द बैलेंस रिक्वायर्ड। जी बच्चे रिजर्व बच्चे दे सकता है जी, अगर अकेला बेटा रिजर्व दे सकता 5%, रिजर्व भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है, प्रोविज़न का लफ्ज़ भी इस्तेमाल बेटा कर सकता है। तो ये बेटा लेंगे कैसे, आपने बेटा डेटर की अमाउंट लेनी है, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो डेटर की जो अमाउंट होगी उसमें से बेटा लेस कर दें, जैसे हमने डेप्रिसिएशन मैनेज की। यहाँ बेटा 10% आ जाता, फिर क्या करें, डेटर की अमाउंट लें, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो डेटर की जो अमाउंट है जो ये आती है बेटा प्रोविज़न, वो डेटर में से लेस कर दें। कभी कभार आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बैड डेट्स भी दे देता है, जैसे उसने 500 दे दिए, कोई भी दे सकता है। तब क्या कंडीशन होगी, तब क्या करना बच्चे, तब कोई गलती नहीं करके आ जाना,
ऐसे बेटा जैसे ये डेटर की अमाउंट कितनी 14,900, उसमें से पहले बेटा बैड डेट्स माइनस करें तो बाकी कितना आ गया 14,400। उस पे बेटा रिजर्व या प्रोविज़न ले। अगर बैड डेट्स नहीं दिए गए तो फिर बच्चे मोस्ट वेलकम, आप लोगों के लिए आसानी, फिर क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल 5% है तो फिर बेटा 14,900 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो जो बच्चे अमाउंट आती वो ऐसे डेटर में से लेस कर दी। ठीक है, अब अगर बैड डेट्स हो तब भी बेटा उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आपने कैसे करना है। अगर बैड डेट्स हो तो बेटा पहले बैड डेट्स माइनस करें, तब बेटा प्रोविज़न या रिजर्व निकालें। अगर बैड डेट्स नहीं है तो फिर बच्चे कोई इशू नहीं, फिर डायरेक्टली ही 14,900 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, जो जवाब आता है बेटा 14,900 में से लेस कर दें और बाकी क्या करें बेटा अमाउंट के कॉलम के अंदर लिख दें। ठीक है जी। ऐसे ही बच्चे और कोई एडजस्टमेंट देखते हैं। कभी कभार बेटा इस तरह उसने प्रोविज़न दी होती 2 सही 1/2%, तो बच्चे इसमें कोई परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। वो कैसे करें, अब 1/2 का क्या मतलब है, 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.5, अब 2.05 बन जाएगा, 2.5 बन जाएगा बेटा। 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो बेटा 0.5, तो 2 के अंदर जमा कर दें 2.5 बेटा बन जाता है। जैसे ये देखें बेटा मैंने किया भी हुआ, ये देखें 2.5, ये भी बेटा वैसे ही प्रोविज़न निकालते हैं जैसे 20,400, उसमें से बेटा ये 510 जो है वो परसेंटेज निकालें 2400 मल्टीप्लाई बाय, या बेटा 20,400, यहाँ मैंने अमाउंट जो है वो मैंने गलत लिख दी है बेटा, मैंने यहाँ थोड़ी अमाउंट गलत लिखी हुई है, तो इस अमाउंट के बेटा फॉर एग्जांपल ये वैसे आपको बच्चे सिर्फ समझाने के लिए है, तो आप लोग बेटा इस अमाउंट को क्या कर सकते हैं बेटा चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जो सही अमाउंट होगी वो लिखनी है। सिर्फ मैं तो बेटा आज इन क्वेश्चन के अंदर आपको मेथड समझाने वाला हूँ। अगर आपको एक एक क्वेश्चन चाहिए होगा तो वो बच्चे पेड के अंदर है, तो ऐसे ही बेटा इसका भी आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आई होगी। अब बेटा मज़ीद देखते हैं जी। उसके बाद बच्चे जो बाकी हैं एडजस्टमेंट, वो बेटा इसके अंदर कोई यही ज़्यादातर जो हैं आप लोगों से पूछ सकते हैं। उसके बाद बेटा क्या होता है कि आप लोगों ने बेटा करना क्या है, उसके बाद बेटा एसेट साइड को कैलकुलेट करें। उसको कैलकुलेट करने के बाद अपनी लायबिलिटीज साइड पर लेकर चले जाएं और उसमें से बेटा आपकी जितनी भी लायबिलिटीज़ की अमाउंट है वो लेस कर देंगे, तो बाकी बेटा जो आप लोगों के लिए होगा वो आप लोगों के लिए क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगा। इस तरह बेटा आप लोगों ने ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल जो है वो मालूम कर लेना है। उसके बाद बेटा स्टेप नंबर जो 3 है वो क्या बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो कैसे बनेगी। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बच्चे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006 जो बेटा डेट दी जाए वो लिखें। पार्टिकुलर अमाउंट, और अमाउंट के साथ क्या लिखेंगे बेटा RS, ये मार्कर के साथ लिखेंगे। सबसे पहला काम बच्चे 2 चीज़ें जो हैं वो ऐड होती हैं, क्लोजिंग कैपिटल और उसके अंदर बेटा ड्राइंग, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए जो मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए को पैसे ये चीज़ें वगैरह बेटा निकालता है उसको कहते हैं ड्राइंग। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें ऐड होनी। इसके अलावा बच्चे जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपकी लेस होंगी। जैसे बेटा आपको ओपनिंग कैपिटल हो सकता है, फ्रेश कैपिटल हो सकता है, इंट्रोड्यूस कैपिटल हो सकता है, उसके बाद बच्चे आप लोगों का एडिशनल कैपिटल हो सकता है, और उसके बाद बच्चे ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी लेस होंगी। लेकिन आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 जो थी बेटा मैंने नहीं करवाई, वो अब करवाने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल बेटा आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है जी 800 की, कितने परसेंट जी 4% प्रीमियम पर। तो बेटा अगर 800 अगर आप लोगों ने बेटा इन्वेस्टमेंट की है तो साफ ज़ाहिर है आपने इन्वेस्ट करने का कोई मकसद था कि हमें मज़ीद जो है वो प्रॉफिट मिले। तो बेटा वो कैसे करेंगे, यहाँ मैंने लिखा है बेटा सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बेटा अमाउंट कितनी है जी 800 की आपकी बेटा। ऐसे ही आप लोगों ने बेटा पेपर के अंदर ऐसे ही साफ सा बेटा क्वेश्चन करने, जैसे मैंने एडजस्टमेंट की ऐसे ही बेटा आप लोगों ने करनी है। तो इन्वेस्टमेंट थी कितने की बेटा 800 की, प्रीमियम कितना जी 4%। अब 800 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना बन गया 32।
अब 800 के अंदर 32 जमा करेंगे तो कितना बन जाएगा जी 832। ठीक है, अगर यहाँ आप 10% प्रीमियम पर इन्वेस्टमेंट करते तब क्या होना था 800 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी। ऐसे ही बच्चे इसके अलावा एक और है जी बेटा, ये आप लोगों को जी फ्रेश कैपिटल जो है बेटा साहब ज़ाहिर वो भी लेस होता है, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% 6% कोई भी बेटा दे सकता है। ये अच्छे से समझ ले, बच्चे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 5% पर annum के हिसाब से। तो बेटा ये दो चीज़ों पर आता है। एक तो बच्चे ये देखें आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वर्किंग समझ लें कैसे बेटा। सबसे पहला काम करें जी ओपनिंग कैपिटल पर लें जी। आपका फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये ओपनिंग कैपिटल कितना है जी, कोई भी बेटा फॉर एग्जांपल अमाउंट जो आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी, जैसे बेटा यहाँ आपने क्वेश्चन के अंदर निकाला होगा जैसे 29,970, कोई भी आपकी बेटा हो सकता है। जब आप क्वेश्चन करेंगे वहाँ ऐसे तो नहीं होगा बच्चे, अमाउंट्स चेंज होंगी। तो बेटा आपका जो ओपनिंग कैपिटल होगा उस पे सबसे पहले लें। फॉर एग्जांपल आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाता है 6,900, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जी 5% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बेटा अमाउंट आ गई जैसे 345। यहाँ बच्चे अगर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो फिर क्या करते 6,900 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, एक हो गया ओपनिंग। उसके बाद अगर क्वेश्चन के अंदर आपका फ्रेश कैपिटल दिया गया हो या इंट्रोड्यूस कैपिटल दिया गया हो या बच्चे एडिशनल कैपिटल दिया गया, ये तीन ही हो सकते हैं, फ्रेश कैपिटल, इंट्रोड्यूस कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। अगर क्वेश्चन के अंदर बेटा दिया गया है तो तब क्या करेंगे बेटा उसकी बेटा अमाउंट लें। जैसे इसके अंदर बेटा कितना दिया गया 600 मल्टीप्लाई बाय जितने परसेंट बेटा इंटरेस्ट होंगे 5% है तो 5 डिवाइडेड बाय 100। अगर 10% होता तो 10 डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद बच्चे आप लोगों ने ये जो कैपिटल है ये अपने सिंगल एंट्री में अपने कारोबार के अंदर कितने मंथ इस्तेमाल किया। 1 जुलाई को बेटा फ्रेश कैपिटल है, तो मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 मंथ इस्तेमाल नहीं किया, तो साल के अंदर टोटल मंथ कितने हैं बेटा 12। तो 6 मंथ आपने इस्तेमाल नहीं किया तो क्या 6 मंथ का भी बेटा आप सूद अदा करें? नहीं बच्चे, 6 मंथ का इस्तेमाल करें क्योंकि 12 में से 6 मंथ आपने से। ऐसे ही फॉर एग्जांपल वो कहता कि मैंने 1 अप्रैल को फ्रेश कैपिटल या इंट्रोड्यूस कैपिटल या एडिशनल कैपिटल कारोबार के अंदर आया, तो मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ बेटा आपने इस्तेमाल नहीं किया, बाकी 9 डिवाइडेड बाय 12 होना था। ठीक है जी। तो इन दोनों अमाउंट्स को क्या करना है बेटा जमा करके बच्चे आपने कहाँ लिखना है आउटर कॉलम के अंदर, अमाउंट के कॉलम के अंदर। उम्मीद है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद बच्चे 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या आप लोगों का बेटा नेट प्रॉफिट हो सकता है या फिर नेट लॉस। अगर बच्चे यहाँ जो जवाब है वो माइनस के अंदर आ रहा है तो बेटा आपने माइनस का साइन नहीं लगाना, बल्कि क्या लिखना है नेट लॉस। अगर यहाँ प्लस के अंदर आ रहा है तो फिर बच्चे क्या लिखेंगे नेट प्रॉफिट। सर नेट लॉस या नेट प्रॉफिट? बच्चे 2 अमाउंट्स आपने जमा करने, क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग। बाकी जो है फॉर एग्जांपल यहाँ जाता है जी 50,000 और बाकी कितने जी 60,000। तो साफ ज़रा बेटा माइनस वाली जो फिगर है वो बड़ी हो रही है तो माइनस के अंदर जवाब आ रहा है। तो अगर बेटा माइनस के अंदर आ रहा था आप नेट लॉस लिखेंगे। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आप इन दोनों को जमा करते हैं क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग को, ये बनता है जी 50,000 और बाकी जितने भी हैं ओपनिंग कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, इंट्रोड्यूस कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी अमाउंट्स जमा करके 40,000 बनता है। अब प्लस वाला कितना जी 50,000, माइनस वाले कितने हैं जी 40,000, तो बाकी 10,000 जो है वो आपका प्लस के अंदर आ रहा है। तो वो बच्चे आप लोगों के लिए क्या बन जाएगा, वो आप लोगों के लिए बेटा क्या बन जाएगा, वो आप लोगों के लिए बेटा बन जाएगा नेट प्रॉफिट। उम्मीद है बेटा आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब बच्चे चलते हैं आप लोगों के पास्ट पेपर के अंदर कि कोई चीज़ ऐसी हो जो बच्चे आप लोगों को समझाई ना हो, तो वो बच्चे डिस्कस करते हैं।
तो एक बच्चे ये है जी 2024 का जो है सेकंड एनुअल का पेपर बच्चे जो है वो बच्चे आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि उसके अंदर सिंगल एंट्री का जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछा गया। क्योंकि बच्चे ये जो पेपर होगा 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज होंगे और 20 नंबर के बच्चे आप लोगों के शार्ट होंगे। और उसके बाद ये बेटा आप लोगों का दिया गया जी, ये बिलाल कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम फॉलोइंग बच्चे ये दिया गया। अब ये जो डाटा है फर्स्ट 2022 ये आप लोगों के लिए क्या बन जाएगा बच्चे ओपनिंग कैपिटल के लिए, और 31/12/2022 वाला जो डाटा है बच्चे ये आप लोगों के लिए क्या बन जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। इससे आप क्लोजिंग कैपिटल निकालिएगा। तो आप लोगों ने बनानी क्या होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। जैसे बेटा कैश एसेट्स है, स्टॉक है, डेटर है, क्रेडिटर क्या है बेटा लायबिलिटीज हैं, फर्नीचर आप लोगों के लिए एसेट्स है, मशीनरी आप लोगों के लिए एसेट्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चे अभी आप लोगों को समझा के आए हैं कि ये आप लोगों के लिए क्या है बेटा लायबिलिटीज है। और अमाउंट्स कौन कौन सी लिखेंगे बच्चे ये वाली, ये जो इसके अंदर ये वाली बेटा देखिए, ये ना हो कि आप 31/12 वाली लिख कर आ जाए, ऐसा नहीं करना। अब बच्चे जब बात करेंगे क्लोजिंग कैपिटल की उसके अंदर आप लोग एडजस्टमेंट भी करेंगे। अब जैसे बेटा ये दीजिए विदड्रॉ कैश, ये बेटा विदड्रॉ जो करवा रहा है ये आप लोगों के लिए क्या है जी ड्राइंग, ये किस में जाती है स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। यूज एंड इन्वेस्ट, ठीक है, 25,000 हैज़ ए फ्रेश कैपिटल। तो फ्रेश कैपिटल बेटा किस में आपको बताया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद बच्चे जैसे प्रोविज़न दी गई जी 5%, ये कैसे करेंगे। डेटर की अमाउंट कौन कितनी है बेटा 18,000, क्योंकि अब आप क्लोजिंग बना रहे हैं तो अमाउंट्स भी 31/12/2002 की लेंगे। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, जो अमाउंट्स आती वो 18,000 में से प्रोविज़न की लेस करेंगे और बाकी जो होगा वो अमाउंट के में लिखेंगे। उसके बाद बच्चे और क्या जी, और बेटा डेप्रिसिएशन मशीनरी पर दी गई, तो मशीनरी की अमाउंट कितनी बेटा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। फॉर एग्जांपल 5,000 आती है तो 50,000 में से 5,000 क्या कर दें बेटा लेस करेंगे, बाकी जो फॉर एग्जांपल 45,000 वो आप अमाउंट के कॉलम के अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद बच्चे आप लोग बना लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके अंदर दो चीज़ें ऐड होती हैं, क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग। बाकी आपका फ्रेश कैपिटल, आपका ओपनिंग कैपिटल, ये बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके लेसन वो बच्चे मैं पहले ही डिटेल के अंदर बता चुका हूँ। उसके बाद जी ये कौन सा बच्चे जी आप लोगों का सेकंड एनुअल 2023 का पेपर है जी, इसके अंदर भी सिंगल एंट्री को डिस्कस कर लेते हैं जी। क्या चीज़ें बेटा, ये बेटा आपका जी क्वेश्चन आ गया जी सिंगल एंट्री सिस्टम का कैश। अब बच्चे कैश आप लोगों का बैंक के सामने बेटा जब ओपनिंग बनाएंगे तो ये देखें बेटा अमाउंट्स नहीं देगी, तो बेटा अगर अमाउंट्स नहीं देगी तो कैश लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे बेटा कैश की है लेकिन बैंक की नहीं है तो आपको ओपनिंग के अंदर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं बैंक को, क्योंकि बेटा उसकी अमाउंट नहीं देगी। उसके बाद स्टॉक एसेट्स, डेटर एसेट्स, बैंक लोन बेटा आप लोगों के लिए लायबिलिटीज़, ठीक है। मशीनरी है बेटा रेंट पेबल, ये बच्चे रेंट पेबल भी आप लोगों के लिए क्या होती है बेटा लायबिलिटीज़ होती है। अगर मैंने वहाँ नहीं लिखी तो बेटा मैं लिख देता हूँ, रेंट पेबल जो है बच्चे ये आप लोगों के लिए क्या है जी आप लोगों के लिए लायबिलिटीज़ है। सन्डी क्रेडिटर्स जो हैं ये भी बेटा आप लोगों के लिए क्या है लायबिलिटीज़। उसके अंदर बच्चे आप लोगों को पता है कि सिर्फ करते क्या हैं कि सिर्फ चीज़ें लिखते हैं और जमा माइनस करते हैं, उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं। अब ये जो 31 दिसंबर 2020 वाला डाटा है बेटा ये आप लोगों के लिए क्या बनेगा जी क्लोजिंग कैपिटल के लिए। इसके अंदर जैसे बेटा बैंक लोन की जो अमाउंट नहीं आएगी, रेंट पेबल भी नहीं आएगी, क्योंकि बेटा ये लिखी नहीं अमाउंट तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद एडजस्टमेंट के अंदर बेटा क्या क्या दिया गया जी इंट्रोड्यूस कैपिटल, फर्दर कैपिटल बेटा इंट्रोड्यूस कैपिटल ये बेटा 20,000 का दिया गया। ड्राइंग विदड्रॉ बेटा कितनी दिएगी जी 15,000 की जी पर्सनल यूज़ के लिए। डेप्रिसिएशन बेटा 5% मशीनरी पे, तो बेटा आप मशीनरी की अमाउंट लें ये बेटा देगी 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। फॉर एग्जांपल 5,000 आ रहा तो 30,000 में से 5,000 लेस कर दें, बाकी 25,000 अमाउंट के कॉलम में लिख दें। इसके अलावा बेटा इसके अंदर कोई चीज़ खास नहीं देगी। एक ही बेटा जो है रेंट पेबल ये बेटा वहाँ भी मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ना कोई दुश्वारी ना हो। ये बच्चे आप लोगों के लिए क्या होती है जी लायबिलिटीज़ होती है जी। यहाँ बच्चे मैं इसके अंदर लिख देता हूँ जी यहाँ से, ठीक है जी।
मैं यहाँ से बेटा लिख देता हूँ जी रेंट पेबल, रेंट पेबल। रेंट पेबल भी आप लोगों के लिए क्या होती है बेटा, लायबिलिटीज होती। वो अगर रह गई थी तो बेटा अब मैंने क्या किया, लिख दिया ताकि आप लोगों के लिए क्या हो जाए बेटा, आसानी हो जाए। ये भी आप लोगों के लिए क्या जी, लायबिलिटीज। इसके बाद बच्चे कोई और पेपर देखते हैं जी। यहाँ ये बच्चे ये है जी आपका 2022 का सेकंड एनुअल का पेपर है जी। उसके अंदर भी बेटा देख लेते हैं जी क्या चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ है तो नहीं जो मुझसे हमसे बेटा रह गई हो, वो देख लेते हैं बेटा। यहाँ बेटा ये देख लेते हैं बेटा, ये आप लोगों का पेपर है जी। ये बच्चे ये आपकी ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट फॉर 2019 और 31/12 वाली बच्चे क्या जी आप लोगों के लिए क्या जी, क्लोजिंग कैपिटल के लिए, जिसके अंदर कैश है, स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्डिंग है, क्रेडिटर, लायबिलिटीज़ और बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बेटा दो जो हैं लायबिलिटीज़ दी गई, बाकी सारे क्या दिए गए बेटा, एसेट्स आप लोगों के दिए गए हैं। तो ये बच्चे जब ओपनिंग कैपिटल बनाएंगे तो इसके साथ बेटा बनाएंगे, ये अमाउंट्स लिखेंगे। और जब बच्चे क्लोजिंग कैपिटल बनाएंगे तब बेटा ये वाली अमाउंट्स जो हैं ये वाली बेटा आप लोग लिखेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग 10%। तो बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है बेटा, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। फॉर एग्जांपल 8,000 आता है तो 80,000 में से 8,000 लेस कर दें, बाकी 72,000 जो है अमाउंट के कॉलम में। उसके बाद बेटा ड्राइंग दिया गया है, इंट्रोड्यूस या फ्रेश कैपिटल बच्चे 2000, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है। तो इसके बाद बच्चे कोई और पेपर देख लेते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं जी। ये बेटा ये है जी 2021 का है बेटा, 2021 वाले पेपर को देख लेते हैं बेटा। इसके अंदर बेटा ये देखें जी, ये जो दिया गया आप लोगों का ओपनिंग, ये आपके क्या होंगी, क्लोजिंग की अमाउंट देंगी। जैसे बेटा कैश है, क्रेडिट है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी बेटा आप लोगों के लिए लायबिलिटीज़ है। देख लेते हैं हमने उसके अंदर बेटा लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई। बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है बेटा लायबिलिटीज़ के अंदर। तो आगे बच्चे देखते हैं जी मज़ीद जो हैं। उसके बाद बेटा क्या, स्टॉक एसेट, डेटर एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, मशीन एसेट्स। और एडजस्टमेंट क्या क्या जी, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। उसके बाद बच्चे जी ड्राइंग दी गई 7,000 फॉर इज पर्सनल यूज़, डेप्रिसिएट मशीनरी पर एंड फर्नीचर पर। बेटा फर्नीचर क्योंकि एंड का लफ्ज़ आ गया है तो आप लोगों ने बेटा मशीनरी पर भी 20% लेनी है और फर्नीचर पर भी बेटा क्या करनी है जी 20% लेनी है, दोनों पे लेनी है। ये ना हो कि आप लोग मशीनरी पर ले लें लेकिन फर्नीचर पर ना ले, तो इस तरह बेटा आप लोगों के लिए क्या हो सकता है, आप लोगों से कोई मिस्टेक हो सकती है। तो ये बेटा आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना है। मजीद बेटा कोई पेपर देखते हैं, ये 2024 का फर्स्ट एनुअल है जी। ये 2024 का फर्स्ट एनुअल है जिसको बच्चे हम देखने जा रहे हैं जी। ये देखें जी, ये जी कैश है जी, कैश इन बैंक है जी, एसेट्स बेटा ये आप लोगों के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा क्योंकि जनवरी 1 2023 वाला। और ये वाला बेटा जो है ये क्लोजिंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल होंगी अमाउंट। तो कैश एसेट्स, कैश इन बैंक एसेट्स, स्टॉक एसेट, डेटर एसेट, क्रेडिटर, लायबिलिटीज़, फर्नीचर एसेट्स और मशीनरी एसेट्स। ड्राइंग बेटा दी गई 1200 की। फ्रेश कैपिटल जो है वो बच्चे 500। गलती ना बेटा करके आ जाना, ये जो डेट्स है ये जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात होती है तब ये डेट्स का इशू होता है। आम रूटीन के अंदर बेटा सिर्फ आपने इंट्रोड्यूस या फ्रेश कैपिटल जो होता है वो माइनस करना था और इसके अलावा कोई काम नहीं करना होता। कहीं ये मिस्टेक बेटा ना करके आ जाना। तो राइट ऑफ डेप्रिसिएशन बेटा मशीनरी पर, मशीनरी की अमाउंट ले मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। रिजर्व जी 5% ऑन डेटर, डेटर की अमाउंट ले मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। जो अमाउंट आ गई जैसे 14,000, 1400 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। फॉर एग्जांपल आपकी 70 अमाउंट आती तो 1400 में से 70 माइनस कर दें, बाकी 1330 जो है वो अमाउंट के कॉलम के अंदर लिख दें। तो बेटा ये आपके 2024 का एनुअल का पेपर था जिसके अंदर मैंने सिंगल एंट्री को बेटा डिस्कस किया। इसके बाद बच्चे ये है जी आपके 2023 का फर्स्ट एनुअल है जी, ये भी बच्चे देख लेते हैं जी। यहाँ
इसके अंदर कैसे बेटा क्वेश्चन दिया गया, ये बच्चे आप लोगों का ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट आएंगी और ये क्या बेटा आप जब क्लोजिंग कैपिटल बनाएंगी उसके लिए बेटा अमाउंट्स हैं जी। कैश आप लोगों के लिए एसेट, स्टॉक एसेट, डेटर एसेट, क्रेडिटर लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, फर्नीचर आप लोगों के लिए क्या बेटा एसेट्स है। ठीक है जी बेटा। तो जिसकी बेटा अमाउंट नहीं दी गई, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट की जब क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे तो बेटा उसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखने की बेटा कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी बेटा अमाउंट्स नहीं दी गई तो लिखने की बेटा कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है जी। उसके बाद बच्चे और क्या जी, एडजस्टमेंट जी, डेप्रिसिएशन दी गई फॉर एग्जाम्पल 5% दी गई, किस पे बेटा, ये जी फर्नीचर पर दी गई, तो ये फर्नीचर की अमाउंट बेटा कितनी है जी, तो जितनी बेटा एडजस्टमेंट होती हैं वो क्लोजिंग पर होती हैं, ओपनिंग पर नहीं होती। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 बच्चे। ठीक है, जो अमाउंट आएगी वो 10,000 में से लेस करेंगे और बाकी जो है वो अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। बस बच्चे मेरे ख्याल से उसने एक ही एडजस्टमेंट दी है, इसके अलावा उसने कोई एडजस्टमेंट नहीं दी। चेंज डेप्रिसिएशन और 5%, फाइंड बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शायद में भी बेटा ऊपर भी नहीं दी गई और मज़ीद बेटा उसने कोई एडजस्टमेंट नहीं दी। तो बच्चे ये ओके हो गया बच्चे। इसके बाद बच्चे मज़ीद देख लेते हैं जी और क्वेश्चन और कोई पेपर बच्चे। ये है बेटा आप लोगों का जी 2022 का बच्चे है जी एनुअल का पेपर है जी। तो एनुअल का बेटा पेपर देख लेते हैं, इसके बाद एक और पेपर बेटा आप लोगों को दिखाएंगे। उम्मीद है बेटा आप लोगों को चीज़ों की समझ आ गई होगी। अब भी बच्चे मिस्टेक करते हैं तो ये बेटा आप लोगों के लिए बैड लक, मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। तो ये बेटा जो है ये आप लोगों के लिए ओपनिंग कैपिटल और ये आप लोगों के लिए क्या बेटा क्लोजिंग कैपिटल है। तो ये बेटा बैंक बैलेंस एसेट्स, कैश आप लोगों के लिए एसेट्स, स्टॉक आप लोगों के लिए एसेट, डेटर आप लोगों के लिए एसेट्स और बेटा क्रेडिटर आप लोगों के लिए लायबिलिटीज, फर्नीचर एसेट्स, लैंड जो है ये आप लोगों के लिए एसेट। जब बच्चा आपने ओपनिंग कैपिटल बनाना है तो जितने बेटा एसेट्स हैं वो एसेट साइड पर लिखें और जो लायबिलिटीज हैं वो लायबिलिटीज साइड पर लिखें और अमाउंट्स ये वाले लेंगे। और जब बेटा क्लोजिंग कैपिटल बनाएंगे उसमें बेटा एडजस्टमेंट भी होती है और अमाउंट्स बेटा ये वाली सारी लेनी है, ना कि बेटा दूसरी कोई अमाउंट्स आप लोग ले लें। और इसके बाद बच्चे देख लें जी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं बेटा। एक तो आप लोगों के लिए ड्राइंग है जी 20,500 की पर्सनल यूज़ के लिए। उसके बाद बेटा एंड इन्वेस्ट 10,000 फ्रेश कैपिटल, बेटा फ्रेश कैपिटल भी दिया गया। डेप्रिसिएट फर्नीचर पर बेटा 10%, तो ये बेटा फर्नीचर की अमाउंट है बेटा 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 बेटा करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी 600 आती है तो 6,000 में से माइनस कर दें 600, तो बाकी बेटा 5,400 जो होगी वो आप अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। और ये बच्चे लास्ट आप लोगों का पेपर एक और बेटा 2021 वाला, इसके अंदर भी बेटा मैं डिस्कस कर देता हूँ बेटा। ये देखें बेटा 2021 का जो पेपर है तकरीबन बेटा 20-19 तक बच्चे मैंने आप लोगों को ये सारे बेटा ये देखें बेटा ये आप लोगों के लिए क्या जी ओपनिंग कैपिटल के लिए ये सारी अमाउंट्स लेंगे और ये बेटा जो होगा ये आप लोग क्लोजिंग कैपिटल के लिए अमाउंट्स लेंगे। स्टॉक एसेट्स, डेटर्स एसेट्स, क्रेडिटर आप लोगों के लिए लायबिलिटीज़, बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा ये आप लोगों के लिए लायबिलिटीज़, कैश इन हैंड एसेट्स, फर्नीचर जो है बेटा एसेट्स। और जैसे बेटा ये सारी अमाउंट्स क्या करेंगे जब आप लोग ओपनिंग कैपिटल बनाएंगे ये बेटा उसके लिए है। ठीक है जी। और ये बेटा जो है ये क्लोजिंग कैपिटल के लिए, इसके अंदर बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट क्लोजिंग कैपिटल के अंदर नहीं आएगा क्योंकि उसकी अमाउंट्स जो है वो नहीं देगी। इसके बाद बेटा उसने क्या किया जी एक ही एडजस्टमेंट दी है जी वो 5% डेप्रिसिएशन किस पे बेटा फर्नीचर पर। तो बेटा फर्नीचर की अमाउंट लें, जैसे बेटा ये 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। फॉर एग्जांपल 500 आती है या बेटा तो आप 10,000 में से 500 लेस कर दें, बाकी 9,500 बेटा वो किसके अंदर अमाउंट्स के कॉलम के अंदर बेटा लिखनी है। ये बेटा आप लोगों से पास्ट पेपर भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अब भी बेटा अगर किसी जगह आप लोगों को कोई दुश्वारी हो तो बेटा ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, इस पे आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। और अगर बेटा आपको तमाम तर क्वेश्चन के रिकॉर्डेड लेक्चर या क्लास चाहिए हो तब बच्चे आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बेटा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी जिसके अंदर बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर को जो है वो बेटा मैं डिस्कस करने जाऊंगा। उसके अंदर तमाम तर जो चैप्टर वो डिस्कस करेंगे। बेटा अपना ख्याल कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।